अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हो तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर कीजिए और सच और हक़ के इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। दोस्तों, आज बुध का दिन है और एक दिन पहले ही हम अनाउंस कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि आइंदा कल यानी जुमेरात के दिन रात 9 बजे इसी चैनल पर जो लाइव बयान होता है जुमेरात के दिन रात 9 बजे, उसका बहुत अहम उन्वान है कि नशा और उसकी ख़तरनाक तबाहकारियाँ। नशे ने किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जवानों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, घरों को तबाह कर दिया है, जिस्मानी सेहत को ख़त्म कर दिया है। नशा कितनी ख़तरनाक चीज़ है, इस पर बहुत अहम बात होगी। मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि अपनी पूरी फैमिली के साथ और अपने घर वालों के साथ इस बयान को सुने और इसकी दावत अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर से। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में योगी का बुलडोज़र पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बल्दिया की करोड़ों की सफाई मशीन और मदरसे आलिया की हज़ारों चोरी शुदा किताबों की बरामदगी का दावा इंतज़ामिया ने, पुलिस ने किया है। आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म यानी उनके बेटे समेत फिर 7 लोगों के खिलाफ योगी हुकूमत ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर रामपुर ज़िला इंतज़ामिया ने बुलडोज़र से खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के बाद वहाँ से नगर पालिका रामपुर की सफाई करने वाली मशीन बरामद की गई, जिससे पूरी यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म समेत 7 लोगों के खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आयादिन, शिमोगा कर्नाटक से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, शिमोगा में दाइश से राब्ते के इल्ज़ाम में 2 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। कई लड़कों को पुलिस ने दावा किया है कि कई लड़कों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। दाइश यानी ISI से राब्ता रखने और इस तंजीम की सरगर्मियों को मुल्क में शुरू करने का इरादा रखने वाले 2 नौजवानों को पुलिस ने शिमोगा कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक तीनों नौजवान आला तालीम याफ्ता है, हायर एजुकेटेड है और वो पिछले 3-4 सालों से इस ममनुआ तंजीम की सरगर्मियों के जाल में फंसे हुए थे। पुलिस ने दावा किया है कि कई लड़कों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। आइए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि इस वक्त मदारिस के सर्वे के बाद अब योगी हुकूमत, यूपी सरकार यूपी में अब वक्फ इमलाक, वक्फ प्रॉपर्टी का भी सर्वे करने जा रही है। योगी हुकूमत
के अफसरों को 1 माह के अंदर अंदर काम करने की हिदायत आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए मदारिस के सर्वे के मामले को कि अब यूपी हुकूमत में वजीर बराए अक़लियती फलाह, मुस्लिम वक्फ और हज दानिश आज़ाद अंसारी ने वक्फ बोर्ड की मिल्कियतों का सर्वे कराए जाने से मुताल्लिक बात कही थी। जब यूपी हुकूमत की तरफ से मदारिस का सर्वे कराए जाने का हुक्म सादिर हुआ था, लेकिन अब खबरें आ रही है कि वक्फ इमलाक, वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे की भी आदेश जारी कर दिए गए हैं और योगी हुकूमत के अफसरों को 1 माह के अंदर अंदर काम मुकम्मल करने के आदेश जारी कर दिए गए। नाज़रीन, यकसा सिविल कोड को लेकर एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त आ रही है। जी हाँ, यकसा सिविल कोड, जी, इसके हवाले से ट्रांसफर पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यकसा सिविल कोड के हवाले से कॉमन सिविल कोड के हवाले से मुंतकिली ट्रांसफर पिटिशन पर गौर करने से इनकार कर दिया। अर्जी गुजारों से कहा गया कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों को वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल करें। एक्चुअल में कॉमन सिविल कोड, यकसा सिविल कोड को लेकर भी काफ़ी मेहनतें बहुत सालों से की जा रही है और अब जो बहुत सारे नफरती पहलू है जिससे मुल्क में नफरतें फैलाई जा रही है, उनमें एक यकसा सिविल कोड भी है। इसको लेकर भी कुछ सांप्रदायिक ताकतें और शरारती लोग कोशिशें करते रहते हैं। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। आयादिन, पतरा चाल घोटाला, जिस घोटाले में इस वक्त संजय राउत भी जेल के सलाखों में हैं और अब जनाब बड़ी खबर ये आ रही है कि पतरा चाल घोटाले में शरद पवार भी मुलव्विस है, ऐसा इल्ज़ाम बीजेपी के लीडर ने लगाया है और बीजेपी लीडर ने वजीर दाखिला गृह मंत्री से तहकीकात का इंक्वायरी का डिमांड किया है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत शुरू से ही 1039 करोड़ रुपए के करप्शन गबन के मामले में ईडी ने उन्हें इस मामले में लेकर गिरफ्तार किया। पत्राचाल घोटाला मुंबई को लेकर अब इस वक्त बाकायदा बीजेपी लीडर ने वजीर दाखिला से इंक्वायरी का मुतालबा किया है कि शरद पवार भी इसमें शामिल है, शरद पवार की भी इंक्वायरी की जाए। हिजाब मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि रियासत कर्नाटक जहां भाजपा सरकार है वहां से ये मामला शुरू हुआ था और अभी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला दाखिल है हिजाब को लेकर। और आपको खबर होगी कि 18,000 बेटियों ने पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहती है कि हिजाब ही में, नकाब ही में हमारी इज्जत की सलामती है और ये हमारे दीन का, ईमान का, इस्लाम का हिस्सा है। मगर अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल हो गया है तो इस मामले को लेकर बहस रोज़ाना शुरू है। गुज़िश्ता कल हिजाब के मुताल्लिक वकील ने दलील दी थी कि हिजाब इस्लाम का, ईमान का, दीन का हिस्सा है, तो इस मुल्क के संविधान के मुताबिक मुस्लिम बेटियों को हिजाब करने से नहीं किया जा सकता। मगर गुज़िश्ता कल मुस्लिम फरीक के वकील का जवाब देते हुए कर्नाटक हुकूमत ने दलील दी सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान में हिजाब का जिक्र हो जाने से हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं हो जाता। मुस्लिम फरीक के वकील ने हिजाब को लाजमी हिस्सा करार दिया, तो कर्नाटक हुकूमत ने दलील दी कि कुरान में हिजाब का जिक्र आने से ये लाजमी नहीं हो जाता। तो खैर, इससे कर्नाटक हुकूमत की जहालत का भी पता चल रहा है। इस वक्त मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बड़ी खबर भेजी है। मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि अब आने वाला बड़ा त्यौहार दशहरे का त्यौहार है और दशहरे के त्यौहार के मौके पर शिवाजी पार्क में शिवसेना की बड़ी रैली होती है। अब शिवसेना तो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, तो अब उद्धव जी ठाकरे और बगावत करके अलग ग्रुप बीजेपी का दामन थाम कर सीएम बनने वाले एकनाथ शिंदे और उद्धव जी ठाकरे अब आमने सामने हो
गए हैं। शिवसेना ने ऐलान किया है कि मंजूरी मिले या न मिले दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होगी। शिवसेना के इस ऐलान के बाद अब माहौल गर्मा गया है। यानी शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना, उद्धव जी ठाकरे, इनके ग्रुप का कहना है कि इजाजत हमें मिले न मिले रैली तो होकर रहेगी, शिवाजी पार्क में भाषण तो होगा। अब उद्धव ठाकरे और बागी ग्रुप यानी एकनाथ शिंदे आमने सामने हो गए हैं। ऐसी ही एक बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस की राहुल गांधी की क़यादत और उनकी नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, लाखों लोग, लाखों भारतीय उससे बड़े जोश व खरोश और उत्साह के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी की नींदें हराम हो गई है और उनका सुकून खत्म हो गया है। खैर, अभी उसको लेकर ये भी खबर आ रही है कि कुछ कांग्रेस के ही लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी शुरू कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग थे कांग्रेस में वो सब इधर उधर भाग चुके हैं और कांग्रेस की कुछ लापरवाही और गफलत की वजह से या लापरवाही की वजह से या ध्यान न देने की वजह से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, कदआवर और सलाहियतमंद लोग, काबिल लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं। तो इसलिए लोग ये भी मशवरा दे रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी होनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर बच्चों के चोरी की वीडियोस और खबरें काफ़ी वायरल हो रही है, लेकिन मुंबई पुलिस का बड़ा बयान इस वक्त बच्चा चोरी की वीडियोस को लेकर मुंबई पुलिस का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के किडनैपिंग और बच्चों के अगवा की सोशल मीडिया पर वायरल खबर महज एक अफवाह है। जी हाँ, जिसकी वजह से वालिदैन और स्कूल इंतजामिया के दिलों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर मुंबई के कई इलाकों से बच्चों के अगवा की, किडनैप और चोरी की खबरें बड़ी तेजी से वायरल हुई है। मुंबई पुलिस ने इसका खंडन किया, इसका इनकार किया और इन तमाम खबरों को महज एक अफवाह बताया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत का इस वक्त एक बड़ा बयान मेरी निगाहों के सामने। उन्होंने एक जगह बोलते हुए एक बात कही कि हम अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख भूल चुके हैं और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को किसी की नकल की ज़रूरत नहीं है। तो ये खबर है, बात तो उन्होंने सही कही है, लेकिन इस वक्त इस जुमले को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भागवत जी अच्छा है, आरएसएस वालों ने अपनी तारीख भूल जाना चाहिए, क्योंकि आरएसएस की तारीख अगर उन्हें याद रहेगी तो फिर हो सकता है कि उनको खुद अपने आप पर भी शर्मिंदगी महसूस हो। क्योंकि आरएसएस की तारीख में लोग कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आरएसएस की तारीख में वादा माफ गवाह बनना लिखा हुआ है, मुल्क के आज़ादी की जंग में दूर दूर तक के कोई हिस्सा नहीं रहा है और अब तक जो कुछ भी आरएसएस ने किया है, वो जो काम किया है उसका भूल जाना ही बहुत ज़रूरी है। तो आरएसएस वालों ने अपनी तारीख भूल जाना चाहिए, वरना तारीख याद रही तो उन्हें भी अफसोस होगा। लेकिन खैर, ये बात मोहन जी ने दूसरे अंदाज में कही है। उन्होंने दूसरे अंदाज में कही है कि हम अपनी तारीख भूल चुके हैं और हिंदुस्तान को किसी की नकल की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने इस नजरिए से कहा था कि हम चीन या अमेरिका की नकल करके तरक्की नहीं कर सकते। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को किसी दूसरे मुल्क की नकल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख, अपने मुल्क की तारीख भूल चुके हैं। तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन आरएसएस की तारीख लोग भूल जाएं और ख़ुद आरएसएस वाले भूल जाएं, ये आरएसएस के लिए अच्छा होगा। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।